नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विदराजपाल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मित्रों पर की गई टिप्पणी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण बहुत जोर शोर से गहराया हुआ है। इसे लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। आए दिन नए नए घोटालों की जानकारी मिल रही है कि किस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती में मनमानी तरीके से कैंडिडेट्स को नौकरी दी गई और जो भी इस लायक थे उन्हें किस तरह षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया गया, चाहे वो मामला पासिंग मार्क्स को लेकर हो या फिर किसी और प्रकार का। इन सब बातों को लेकर अभी एक टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी। इसी डिबेट में एक पार्टी के प्रवक्ता ने शिक्षा मित्रों को हाई स्कूल फेल कहा, जो कि अपने आप में बड़ा क्षोभ का विषय है, दुख का विषय है। साथियों, यहाँ आपको बताते चलें, सन 1999 में शिक्षा मित्रों की भर्ती का शासनादेश जारी हुआ। उस समय भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के निर्देशन में शासनादेश जारी हुआ और उस समय प्राइमरी में शिक्षक बनने की योग्यता मात्र इंटरमीडिएट और बीटीसी थी। आज भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जो इंटरमीडिएट के बाद ही बीटीसी पाठ्यक्रम कराते हैं और उसके बाद प्राइमरी में शिक्षक बनाते हैं। वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो बहुत अध्यापक ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल में शिक्षा दे रहे हैं, वो मात्र इंटरमीडिएट पास हैं। और साथियों, इस तरह की जो भर्ती आई थी शिक्षा मित्रों की, इसमें गांव का जो भी मेधावी छात्र छात्रा था, गांव के जो भी मेधावी छात्र छात्रा थे, उन्हीं का चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से होना था। उसके बाद सन 2001 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक प्लस बीटीसी कर दी गई। साथियों, शिक्षा मित्रों की भर्ती लगातार होती रही और जब शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण शुरू हुआ सन 2011 में, उस समय 1,40,000 शिक्षा मित्र स्नातक थे। उन सभी की 2 वर्षीय बीटीसी कराई गई। उसके पश्चात तीसरे बैच में बचे हुए जो भी शिक्षा मित्र थे उन सभी का बीटीसी प्रशिक्षण कराया गया। उस प्रशिक्षण के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ। उसमें अधिकांश शिक्षा मित्र इस समय जो कार्यरत हैं वो सभी शिक्षा मित्र 1.5 लाख के लगभग शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी पास हैं और आधे से भी अधिक शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं। तो ऐसे में प्रवक्ता का बयान आना बहुत ही खेदजनक है, अशोभनीय है। इसको लेकर शिक्षा मित्र संगठनों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है कि इस तरह का बयान जारी ना हो, जिससे शिक्षा मित्रों की भावनाएं आहत हों, उनकी शिक्षा को लेकर भ्रम ना फैलाया जाए, समाज में किसी प्रकार की भ्रांति ना फैलाई जाए, जिससे समाज के लोग भ्रमित हों और शिक्षा मित्रों की भावनाएं आहत हों। जो सत्यता है, वास्तविकता है कि शिक्षा मित्र स्नातक प्लस बीटीसी और आधे से अधिक शिक्षा मित्र टेट पास हैं। इस चीज़ को सबके सामने उजागर करना चाहिए। और साथियों, सरकार की इन्हीं कुछ नीतियों को लेकर जो कि कोर्ट में तथ्य पेश नहीं किए गए और परिणाम स्वरूप कोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया गया। बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए, तथ्य छिपाए गए। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया, उसके पीछे की वजह यही रही कि तथ्यों को उजागर नहीं किया गया और इसी प्रकार की दलीलें दी गईं, जिससे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ। और इसी क्रम में साथियों, आपको बताते चलें कि प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक बयान में कहा है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुका है। ऐसे में उनका समायोजन बहाल न किया जाए तो साथियों ये भी उचित नहीं है। पहली बात, शिक्षा मित्र लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहा है, शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखता है। उसके बाद शिक्षा मित्रों का जो समायोजन निरस्त हुआ था उसमें तथ्यों को छिपाया गया था। आज सारे तथ्य यदि दोबारा कोर्ट में रखे जाएं और सरकार सर्वोपरि होती है, चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है, सरकार चाहे तो इनके लिए अध्यादेश लाकर पुनः अध्यापक बना सकती है और निश्चित रूप से बनाना भी चाहिए। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अध्यापक बाहर हो रहे हैं, सरकार उनके लिए रास्ता निकाल रही है। तो जो शिक्षा मित्र पूरी तरह से क्वालिफाइड है, जो शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं, पिछले 24 साल से
इस देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें शिक्षक क्यों नहीं बनाया जा सकता। इसे लेकर भी शिक्षा मित्र साथियों, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि इस तरह का बयान यदि प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है तो उससे भी शिक्षा मित्रों की भावनाएं आहत होती हैं और फिर संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य ही क्या रह जाता है। संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य यह है कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारियों को साथ लेकर चला जाए और उनकी जो भी उचित मांगें हैं वो वैधानिक ढंग से मनवाई जाएं, उनका निराकरण किया जाए, तभी तो इसका औचित्य है। अन्यथा की स्थिति में यदि एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप या एक दूसरे के उद्देश्यों की अनदेखी की गई तो इससे संयुक्त मोर्चा को ही नुकसान है और ऐसे में संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ है वह अपने उद्देश्यों को सफल नहीं होने दे पाएगा, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। साथियों, 5 सितंबर को इस शिक्षा मित्रों का धरना लगा है। इसमें आप सभी से उम्मीदें हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस धरने में पहुँचें, इस लखनऊ की सरजमीन पर पहुंचकर इस धरने को सफल बनाएं और निश्चित रूप से आपकी मांगों का निराकरण होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।